नमस्कार। ये जो कुंडली आप लोग देख रहे हैं, ये एक स्त्री जातक है, फीमेल की कुंडली है, जो कि आई थिंक 1990 बॉर्न है। इस कुंडली में मैं अभी पूरी डिटेल्स इसकी नहीं दे रहा, डेट ऑफ बर्थ और वगैरह गोपनीयता बनाए रखने के लिए। देखिए, इस कुंडली में समस्या ऐसी है कि इसमें मैरिटल लाइफ खराब हो चुकी है। ओके, डिवोर्स हो चुका है। और कुंडली को देखते ही मैंने कहा था कि डिवोर्स का योग है, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि सर डिवोर्स हो चुका है। अभी सेकंड मैरिज के लिए इनका प्रश्न था, तो जो मुझको बताना था मैंने बताया। अभी क्या ऐसा रहा है जिस कारण से डिवोर्स हुआ, मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में आप लोगों को एक बात बताई थी। भृगुनंदी नाड़ी में डिवोर्स के लिए जो सबसे प्राइम सिग्निफिकेटर है वो केतु है। लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे कि केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी डिवोर्स हो जा रहा है। मैंने अपने करियर में कई सारी कुंडलियां देखी हैं, उनमें मैक्सिमम मुझे केतु का प्रॉब्लम दिखा है। कुछ एक केसेस में मुझको देखने में आया कि केतु का कहीं कोई रूल नहीं आ रहा था, उसके बावजूद भी जो है डिवोर्स हो गया। इसका क्या रीज़न रहा, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने पहले जो चार्ट्स देखे थे वो डेटा अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी कुछ चार्ट्स जो है वो सेव करना स्टार्ट किए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा करके आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। ओके, तो अभी अपने ये देखने का प्रयास करेंगे कि केतु के कारण क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। सूत्र मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पुनः अभी इस पर अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की ये एक कुंडली है, कुछ एक कुंडलियाँ मेरे पास और भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वन बाय वन आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ में बतलाने की। ठीक है, बाकी जो कुंडलियां हैं जिसमें कि केतु का सिद्धांत नहीं लग रहा, तो उसमें कैसे अपने चीज़ों को देखें, कैसे समझें, इस पर मैं बाद में बात करूंगा कि ऐसा क्या सिद्धांत है जिस कारण से डिवोर्स जो है वो हो जा रहा है और वहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। तो ये जो कुंडली है इसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि मैंने बताया, स्त्री जातक है, फीमेल हॉरोस्कोप है, 1990 का बॉर्न है। इससे ज़्यादा और डिटेल्स मैं नहीं दूंगा क्योंकि गोपनीयता का प्रश्न है। देखिए, शुक्र जो है फीमेल नेटिव है, सो हम लोग शुक्र को सबसे पहले देखेंगे। शुक्र जो है वो उच्च राशि का है, मीन में। ठीक है जी, और शुक्र के आगे पीछे ग्रह भी है, करेक्ट। तो देखिए, और शुक्र से सप्तम में कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो हम लोगों का भृगुनंदी नाड़ी का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी प्लैनेट से अगर 2, 12 और 7th में अगर कोई भी ग्रह नहीं है, ओके, एक्सेप्ट राहु केतु, तो ऐसे केस में वो प्लैनेट वीक होता है, यूजलेस। ओके, ये बोला गया है नाड़ी में, भले वो उच्च राशि का क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर शुक्र उच्च का भी है और उसके आगे और पीछे दोनों तरफ प्लैनेट्स बैठे हैं। अब बुध जो है भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा माना जाता है कि मरकरी अकेला होता है तो वो फीमेल को इंडिकेट करता है, लेकिन मरकरी यहाँ पे ऑड साइन में है, मेष राशि, करेक्ट, जो कि मंगल की राशि है, और शुक्र के पीछे जो है वो मंगल है। ओके, तो शुक्र जो है वो बलवान है। शुक्र के आगे पीछे भी ग्रह हैं, और शुक्र के आगे बुध, बुध के आगे सूर्य, और शुक्र के पीछे मंगल, मंगल के पीछे शनि राहु, उसके पीछे चंद्र। तो कंटिन्यू जो है एक ग्रह मालिका चलती है ना, एक ग्रह मालिका के जैसे चल रही है। हालांकि राहु केतु उसमें ब्रेक लगाते हैं चेन में, फिर भी ठीक है। तो एक ग्रह मालिका है यहाँ पे। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे डिग्रीज नहीं ली हैं, ओके,
तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो शुक्र है ये 18 डिग्री प्लस है और केतु जो है 17 डिग्री प्लस है। ओके, तो शुक्र मीन में है और केतु जो है कर्क में है। तो केतु 17 डिग्री प्लस होने के कारण शुक्र आगे निकल गया है केतु से, 1 डिग्री के आसपास गैप है और मंगल पीछे है। ओके, सो बेसिकली अभी देखने वाली बात है कि गुरु और मंगल है ना, ये दोनों एक ट्राइन में बैठे हैं। सो बेसिकली गुरु जो है दिख रहा है मिथुन में और मंगल कुंभ में, तुला में तो कोई नहीं है, तो मंगल जो है वो आगे है ओके गुरु से। तो हुआ ये है कि यहाँ डिवोर्स हो गया है। क्यों हुआ, बात समझ में आ गई होगी अभी तक आप लोगों को कि शुक्र के पीछे केतु है और मंगल जब आगे चलता है तो केतु मिलता है उसको। करेक्ट। नाड़ी में क्या सिद्धांत है, मैंने पहले के वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जिन भी ग्रहों के बीच से आप लोग जीव कारक देख रहे हैं ओके, जैसे शुक्र पत्नी है या बहन बेटी है, जो भी जिसको भी आप देखना चाह रहे हैं ओके, सूर्य पिता चंद्रमा माता ओके लाइक दैट। तो अपने यहाँ पे फीमेल हॉरोस्कोप है तो वीनस जीव कारक है, मंगल उसका पति है मार्स, और ये वीनस वो खुद नेटिव है। तो इन दोनों के बीच में केतु आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर केतु ने विवाह विच्छेद कर दिया है। ओके, अभी देखिए अगर अपने ये तो देख रहे हैं ठीक है, लेकिन इसकी आगे क्या है कि शुक्र आगे बढ़ना चाहता है। ओके, शुक्र आगे बढ़ना चाहता है, उसे कौन मिल रहा है, उसे मरकरी मिल रहा है, फ्रेंड मिल रहा है। और ये शुक्र जो है वो 2 प्लैनेट से हेम्ड है, पीछे मंगल आगे बुध। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 बंदे हैं जो इस लेडी के लिए फाइट करेंगे, कि दोनों में शत्रुता है। तो यहाँ समस्या है। फर्दर इसी शुक्र के आगे जो बुध बैठा है उसके त्रिकोण में चंद्र भी बैठा है ना, धनु का चंद्र है तो चंद्र भी बैठा है। तो यहाँ पर चीटिंग योग, कपट योग जैसी स्थिति बनी है। तो फीमेल नेटिव जो है ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ में इसका संबंध था, उस कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वीनस इज मूविंग टूवर्ड्स मरकरी। सो बेसिकली मरकरी मून को भृगुनंदी नाड़ी में डर्टी सेक्स योग बोला गया है। तो ये अच्छा योग नहीं है, तो ये भाग जाने का भी योग है घर से। तो हस्बैंड के होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है यहाँ पे हो गया, इस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि देखिए सार इतना ही है, जिन 2 ग्रहों के मध्य जो प्लैनेट आ रहा है ओके, हम लोग यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो शुक्र मंगल ओके फीमेल के केस में इन दोनों के बीच अगर केतु आ रहा है तो डेफिनेटली नक्की है कि एकदम डिवोर्स होगा ही होगा। यहाँ पे योग भंग कैसे होगा, अगर कोई ग्रह परिवर्तन करता है, कोई ग्रह वक्री होता है या गुरु का प्रभाव आ जाए। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव मंगल पर है ना कि केतु पर। ठीक है, केतु के पीछे गुरु जरूर है लेकिन बहुत कुछ करने में सक्षम यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगेन जो मैंने पिछले जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से गुरु वक्री हो जाएगा क्योंकि आगे केतु है। ओके, फर्दर फिर शनि राहु का भी योग है। तो आशा कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है। अभी समझ लेते हैं कि अगर ये देखना है कि फीमेल नेटिव और उसकी मदर के बीच कैसे रिलेशंस हैं, तो देखिए वीनस और मून के बीच में मंगल शनि राहु है। अभी गुरु का त्रिकोण वगैरह मैं नहीं ले रहा ओके, सूर्य भी आता है त्रिकोण से तो वो नहीं ले रहा। सिंपल देखिए शुक्र और चंद्र, इसकी माता के बीच में क्या है, देखिए मंगल शनि राहु है ना। तो मदर की स्थिति कंडीशन बहुत बेहतर नहीं दिख रही। आगे गुरु का प्रभाव आ रहा है चंद्र पर तो कुछ बचाव है, लेकिन आगे फिर दिक्कत है क्योंकि शनि राहु है फिर मंगल है, तो चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो रही है। वो नीच राशि से निकला ही है, गुरु का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, कुछ बल मिल रहा है, लेकिन आगे स्थिति गंभीर है क्योंकि 3 पाप ग्रह खड़े हैं आगे। नैसर्गिक जो पाप ग्रह होते हैं सूर्य से मंगल, मंगल से शनि, शनि से राहु अधिक पापी है। तो इस कारण से यहाँ पे ये चंद्र की स्थिति बिगड़ रही है। ओके, और शुक्र और मंगल के बीच में केतु आ रहा जैसा मैंने बताया। तो फर्दर अगर हम लोगों को ये देखना हो कि वीनस है ना का रिलेशन चंद्र से मैंने बताया,
मंगल के मतलब पति के साथ भी बताया प्रॉब्लम कर रही है, हो रहा है वहाँ पे। और शुक्र और सूर्य, नेटिव का अपने पिता के साथ कैसा संबंध है, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही, इसको जज करने की आवश्यकता है। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य के त्रिकोण में शनि राहु है, तो नो डाउट सूर्य कमजोर हो रहा है। ओके, तो हर तरफ से जो है आपको देखना होगा, किसी भी नेटिव के लिए उसके जो रिलेटिव्स हैं, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ओके, ब्रदर इन लॉ है, कोई भी है, उसके साथ रिलेशन देखने के लिए आपको उन दो प्लैनेट्स के बीच में देखना होगा कौन प्लैनेट आ रहा है, तो वो प्लैनेट जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, फिर फर्दर अगर पिता के बारे में देखना है तो पिता का जो प्लैनेट कारक है सूर्य, वो क्या पीड़ित हो रहा है अपने एनिमी से, जैसा कि यहाँ पे शनि राहु से पीड़ित हो रहा है। ओके, तो उसको इस तरह से जज करने की आवश्यकता है, राइट। तो आशा कर रहा हूँ कि बात आप लोगों के समझ में आ गई है। अगले वीडियो में कुछ चार्ट्स और धीरे धीरे देने का प्रयास करूँगा आप लोगों को, जो कि डिवोर्स से रिलेटेड होगा। ये एक कुंडली थी जो कि फीमेल नेटिव की है। मैं जो अपना कंसल्टेशन करता हूँ वहाँ पर मैंने चार्ट सेव करने का प्रयास जो है पुनः शुरू किया है। तो धीरे धीरे करके जो जो क्रिटिकल कुंडलियाँ हैं जहाँ पर एकदम समस्या गंभीर है, तो आप देख सकते हैं कि विदिन 1 मिनट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्या हुआ है। 1 मिनट भी नहीं लगते। एक बार आपका फोकस आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो आज के लिए वीडियो को अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर एक चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें कैसे समस्या उत्पन्न हुई है। तब तक के लिए नमस्कार।